कहते हैं कि भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से हमेशा डरो, क्योंकि किए गए कर्मों का भुगतान तो भगवान को भी करना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। पिछली जो लोकसभा थी 2019 से 2024, उस लोकसभा में दो ऐसे हादसे हुए जो भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत काले अक्षरों में लिखे जाएंगे, बहुत शर्मिंदा करने वाले थे। एक था वो जब रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल संसद के पटल पर खड़े होकर किया था, और दूसरा था वो इंसिडेंस जब इस देश की वरिष्ठतम सांसदों में से एक, उम्र के हिसाब से भी वरिष्ठतम सांसदों में से एक, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वरिष्ठतम सांसदों से एक, स्टेटस के हिसाब से भी सोनिया गांधी को तत्कालीन मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने चिल्लाते हुए सदन में घेरा था। उससे पहले वो दृश्य आप सबको याद होगा जब सदन में स्मृति ईरानी चिल्लाते हुए कह रही थी कि माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी। वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता। जब भी संसद की गरिमा तार तार होने वाली इंसिडेंट्स की लिस्ट बनेगी तो ये जो दो इंसिडेंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, ये ऊपर, सबसे ऊपर में से आएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा ना कि कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों की सजा तो भगवान को भी भुगतनी पड़ती है। और एक बड़ी पुरानी कहावत और है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो करोगे वो भुगतोगे। उस वक्त जब सोनिया गांधी माफी मांगो, वो जो स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी, वो स्मृति ईरानी कम, स्मृति ईरानी के अंदर का घमंड बेतहाशा हावी था, बेतहाशा बोल रहा था। घमंड किस चीज का? कि उन्हें गोदी मीडिया ने जाइंट किलर का नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। राहुल गांधी हर बीजेपी का जो है ना रोजी रोटी जिसके नाम से चलती है, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। पीछे में कोई एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, वहां एक बुजुर्ग पत्रकार ने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी अगर 1 महीने की छुट्टी पे चले जाए ना तो बीजेपी पगला जाए, बीजेपी का काम धंधा बंद हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके छुट भइये प्रवक्ता तक किसी के पास राहुल गांधी के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता बोलने के। तो स्मृति ईरानी ने उस राहुल गांधी को हराया था। कैसे हराया था वो कहानी बड़ी अलग है, कि कैसे कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी ने अपने लोग शामिल करके कैसे पूरी साजिश रची गई थी राहुल गांधी को हराने के लिए, जो वो भाप भी गए थे। इसीलिए वायनाड से उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा था। खैर, लेकिन वो जो घमंड स्मृति ईरानी के चेहरे पर उस दिन झलक रहा था, उसके बाद वो दृश्य हमें और आपको दिखाए नहीं संसद टीवी पे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ संसद टीवी रिकॉर्ड कर सकता है या दिखा सकता है। लेकिन जो बातें सुनी हमने कि किस तरह से सोनिया गांधी को घेरा उन्होंने, तब सुप्रिया सुले और प्रियंका चतुर्वेदी और महुआ मोइत्रा आई, फिर उन्होंने सोनिया गांधी को, ये जो स्मृति ईरानी और गैंग जो पूरी बीजेपी की महिला नेत्रियां थी, उनके बीच से निकाला था। वो सोनिया गांधी जो बीमार थी, जिनकी तबीयत खराब है, जो काफ़ी जो है वो अपनी तबीयत को लेकर काफ़ी सतर्क रहती हैं या बहुत चीज़ों का एक परहेज करती हैं, उन सोनिया गांधी को इस तरह से घेरा था। वो घमंड चकनाचूर ऐसे हुआ कि पूछिए मत। देखिए, और कोई देखे ना देखे, स्मृति ईरानी के इस केस में मेरा उस कहावत पर बिलीव, बहुत सॉलिड विश्वास हो गया, जिसमें कहा जाता है कि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है। बचपन से हमारे सबके घर वालों ने आपके कान में बात जरूर डाली होगी कि कभी भी कोई गलत काम करने से पहले ये सोच लेना कि कोई देखे ना देखे, वो ऊपर वाला जरूर देखता है। और जो ऊपर वाले के इंसाफ की जो लाठी होती है ना, उसमें आवाज नहीं होती, और वही लाठी पड़ी स्मृति ईरानी को। और गांधी परिवार ने भी रिस्क तो बहुत बड़ा लिया था, लेकिन उस रिस्क ने ऐसा जादू चलाया या ऐसा काम किया
कि जो सोनिया गांधी की संसद के अंदर बेइज्जती की गई थी उसका शायद सारा मलाल धुल गया। 2024 का लोकसभा चुनाव, फिर उम्मीद स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। स्मृति ईरानी वहां आनन फानन में अपना घर बनाती है, चुनाव से ठीक पहले उसका गृह प्रवेश भी करती है, फिर बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस असमंजस में, लास्ट में सब जो है वो अंदाज लगा रहे, कोई कह रहा प्रियंका गांधी लड़ेंगी वहां से, कोई कह रहा राहुल गांधी लड़ेंगी, कोई कह रहा है सोनिया गांधी लड़ेंगी, कोई कह रहा है फलाना लड़ेगा, कोई कह रहा है ढिमका लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरना तय कर लिया था। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना कई बार बहुत भारी भी पड़ जाता है, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का वहां भी दिखा। खैर, अल्टीमेटली बीजेपी ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, चालाकी दिखाते हुए ऐसा चुनाव का प्लान बनवाया चुनाव आयोग से कि वायनाड को और अमेठी के बीच में इतने दिन रख दिए मतदान में कि राहुल गांधी को समय मिल गया कि ये असमंजस की स्थिति और ये जो है ना डाउट की स्थिति या सस्पेंस की स्थिति रखने का कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अमेठी से। वायनाड से चुनाव निपट भी गया था। फिर उन्होंने चुना ऐसे शख्स को जो उन्हें लगा था कि बहुत आइडियल कैंडिडेट है, किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा, हम सब जानते हैं कि उस दिन से पहले किसी को नाम भी मालूम नहीं था, लेकिन उस दिन अचानक किशोरी लाल शर्मा भारतीय राजनीति में एक सबसे उभरता हुआ या चर्चा का विषय बन गया नाम। किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार का कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजर हुआ करते थे, अमेठी रायबरेली देखते थे, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, साइलेंट कार्यकर्ता थे, उन्हें राहुल गांधी ने चुना और अमेठी से लड़वा दिया। और न सिर्फ लड़वाया, स्मृति ईरानी को धूल चटवा दी। स्मृति ईरानी का हारना था कि उसके बाद वो घमंड वाली स्मृति ईरानी जिस तरह से ऊपर चढ़ी थी, उसके बाद ऐसे वहां से गिरी कि संभलने का मौका भी नहीं मिला। राजनीति से, भारत की राजनीति से धीरे धीरे बाहर हो गई। जिन मोदी जी के लिए गांधी परिवार पर इतना तीखा हमला करती थी, लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निशाना बनाती थी, अपना पंचिंग बैग बना समझ रखा था, उन नरेंद्र मोदी ने हारते ही स्मृति ईरानी से ऐसा मुंह मोड़ा कि स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दी। नतीजतन 1 साल के अंदर अंदर स्मृति ईरानी का ये हाल हो गया कि वापस अपने पुराने यानी टीवी पर लौट आई, वही अपने पुराने सीरियल के साथ जिस सीरियल ने उन्हें पहचान दिलाई थी। राजनीति छोड़ के एक्टिंग की दुकान फिर से खोलनी पड़ गई। इसे कहते हैं उसका इंसाफ। और जब से ये खबर आई है कि स्मृति ईरानी दोबारा उस सीरियल आ रहा है स्मृति ईरानी का, तो बहुत से लोग इस देश के एक ही बात कह रहे हैं, और वो बात है कि थैंक यू किशोरी लाल शर्मा जी। थैंक यू इसलिए नहीं कि आपने स्मृति ईरानी को हराया, थैंक यू इसलिए, धन्यवाद इसलिए, शुक्रिया इसलिए कि इस देश की राजनीति में एक ऐसी चीज को आपने बाहर निकाला जो राजनीति के अलावा बाकी सब कुछ करती थी, जिसने राजनीति की मर्यादा सारी तार तार कर दी थी। राजनीति में हार जीत होती रहती है, ये देखिए राजनीति है, पार्टीबाजी है, हार जीत सब होती है। इंदिरा गांधी भी हारी, राहुल गांधी भी हारे, कभी ना कभी नरेंद्र मोदी भी हारेंगे। हारते सब हैं और जीतते भी सभी हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है हर राजनीति की। ये वही बीजेपी पार्टी है जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी हुआ करते थे, जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए नेहरू तक को पसंद थे। नेहरू ने भी कहा था कि एक दिन ये शख्स बहुत आगे बढ़ेगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी जिनके तहत जब बीजेपी चल रही थी, तो इन्हीं स्मृति ईरानी ने 2004 में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि गुजरात दंगों की वजह से अगर नरेंद्र भाई इस्तीफा नहीं देते
तो मैं धरने पर, आमरण अनशन पर बैठूंगी उनके खिलाफ। ये वही स्मृति ईरानी है। बाद में उन्हीं मोदी जी के जो है वो खास सिपह सालार बन गई। पहले बिना चुनाव जीते मंत्री बनाया, दूसरी बार राहुल गांधी को हरा दिया तो उन्हें लगा, स्मृति ईरानी को लगा कि अब तो मोदी जी के बाद मैं ही मैं हूं। सातवें आसमान पर घमंड, सपने भी सातवें आसमान पर, लेकिन एक झटके में किशोरी लाल शर्मा जैसे साधारण आदमी ने जिसको कोई जानता नहीं था अमेठी के बाहर, रायबरेली के बाहर। अमेठी रायबरेली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर उनको वहां, अगर घर घर में उनको नहीं पहचानते तो शायद वो नहीं जीतते। अमेठी रायबरेली में किशोरी लाल शर्मा को घर घर में जाना जाता था, लेकिन उसके बाहर किसी ने नाम नहीं सुना था। कांग्रेस के टॉप सर्कल ने सुना होगा तो अलग बात है, आम आदमी ने नहीं सुना था। उस किशोरी लाल शर्मा ने अपने सहज स्वभाव, अपने लोगों के साथ जो रोज का मिलना जुलना है, पारिवारिक रिश्ते तरह जो बनाए उन्होंने, उसकी वजह से स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को हरा दिया। और ये हार स्मृति ईरानी को इसलिए भी चुभी, बीजेपी को इसलिए भी चुभी कि जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, वो उतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी खबर बनी किशोरी लाल शर्मा द्वारा स्मृति ईरानी को हराना। क्योंकि स्मृति ईरानी का स्टेचर बहुत बड़ा था, किशोरी लाल का बहुत छोटा था। जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था तो राहुल गांधी की जो पार्टी थी वो बहुत कमजोर स्थिति में थी, हवा एक तरफा चल रही थी, और स्मृति ईरानी तब तक बहुत बड़ी मंत्री और बहुत बड़ी नेता बन चुकी थी बीजेपी की तरफ से, और स्टार तो थी ही थी। तो जो किशोरी लाल ने हराया वो ज्यादा घाव दे गया बीजेपी को भी, स्मृति ईरानी को भी। इसलिए मोदी जी ने स्मृति ईरानी से पल्ला झाड़ दिया और स्मृति ईरानी वापस पहुंच गई कहां? अपनी एक्टिंग की दुकान में। और याद है उस वक्त जब किशोरी लाल शर्मा जीते थे तो बीजेपी ने उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा था कि मैनेजर है, चपरासी है गांधी परिवार का, या अर्दली है, चौकीदार है, क्या क्या बोला था, जीते थे। और राहुल गांधी ने चुनाव से पहले भी किशोरी लाल शर्मा पे विश्वास जताया था, प्रियंका गांधी ने उनके लिए पूरा प्रचार किया था, और चुनाव जीतने के बाद भी राहुल गांधी किशोरी लाल शर्मा के साथ खड़े थे, और जिस तरह से उनकी पीठ थपथपाई थी वो भी हम सब ने देखा था। कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था, नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया, तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं, और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। स्मृति ईरानी का राजनीति से फिर वापस एक्टिंग की दुकान खोलने का सिलसिला इसलिए ज़्यादा जो है वो चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने दायरे से बाहर बढ़ चढ़कर, यानी जिसको कहते हैं ना, जितनी चादर थी उससे ज़्यादा पैर पसारे थे और एक्सट्रीम तक ले गई थी। वरना फिल्मों सितारे अक्सर नाकाम हुए हैं राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं है। धर्मेंद्र एक बार लड़ लिए, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। सनी देओल इसी बीजेपी से सांसद थे, दोनों, धर्मेंद्र भी और सनी देओल भी, दोनों दोबारा नहीं लड़े। गोविंदा एक बार राजनीति चखली, उसके बाद वो कामयाब नहीं हुए। और लंबी फहरिस्त है, स्मृति ईरानी उसमें है। और अगला नंबर मैं आपको आज बता देता हूँ, अगला नंबर है कंगना रनौत का। कंगना रनौत का भी वही हाल होने वाला है जो इस वक्त स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी जितने घमंड में थी, कंगना रनौत भी तकरीबन उतने ही घमंड में है। और मैं लिख के दे सकता हूं, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए कि अगले लोकसभा चुनाव में या जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, आज करा लीजिए बेशक, कांग्रेस किसी बड़े नेता को तो छोड़ी, किसी किशोरी लाल शर्मा जैसे आम कार्यकर्ता को भी खड़ा कर देगी
तो कंगना रनौत को बुरी तरह से हरा देगा। मैंने आपको सुबह के वीडियो में दिखाया था कि कंगना से लोग कैसे नाराज हैं। जिस सांसद को ये नहीं पता कि आपदा में लोगों से मिलना, लोगों के दुख दर्द बांटना, उसकी मदद करना उस सांसद की जिम्मेदारी है, और वो सांसद कहती है कि मेरे पास कोई कैबिनेट थोड़ी है जो हर कोई कंगना कंगना के नाम की जाप करता रहता। भाई तुम्हारा संसदीय क्षेत्र है, तुमसे नहीं पूछेंगे तो तुम्हारा जिक्र नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं ढूंढेंगे तो किसे ढूंढेंगे। इसलिए कंगना का हाल भी स्मृति ईरानी जैसा होगा। ये आज मुझसे लिख के ले लीजिए। हो सकता है कंगना रनौत ये जान चुकी है, इसलिए शायद वो स्मृति का रास्ता ना चुनकर सनी देओल वाला रास्ता चुन ले कि अगली बार इलेक्शन ही ना लड़े और राजनीति से तौबा कर ले। इसके ज्यादा चांसेस हैं। एक अकेले सुनील दत्त थे जिन्होंने जब राजनीति में एंट्री की आखिरी तक वो कामयाब होते गए उस राजनीति में। बीजेपी की तरफ से 2 ऐसे थे जो स्टार थे जिन्होंने राजनीति में कामयाबी हासिल की, एक विनोद खन्ना, दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन उनके राजनीति में भी उतार चढ़ाव आता रहा और उनका इतना लंबा नहीं था एक पार्टी में रहकर राजनीतिक सफर जितना सुनील दत्त का था। सुनील दत्त ने सोशल वर्क भी किया, सब कुछ किया और अपना एक मुकाम बनाया। उससे ज़्यादा कामयाब मेरे हिसाब से कोई फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का राजनीति में नहीं हुआ है। तो हर कोई सुनील दत्त नहीं बन सकता। सुनील दत्त इसलिए बने कि उन्होंने अपने आप को कभी घमंड सिर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को हमेशा राजनेता से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता समझा। मुंबई से अमृतसर तक पैदल यात्रा, सद्भावना यात्रा की। कोई भी दुख दर्द होता था, कहा जाता है कि 1993 के जो ब्लास्ट थे, मुंबई ब्लास्ट, उसमें भी कोई नेता अगर जो सबसे पहले सड़क पर उतरा था तो वो थे सुनील दत्त, लोगों के दुख दर्द समझने के। इसलिए सुनील दत्त रहे राजनीति में भी और एक्टिंग में भी। लेकिन जहां सुनील दत्त का एग्जाम्पल पॉजिटिव उस पर दिया जाएगा, वहीं पर स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाएगा कि कोई भी फिल्मी कलाकार अगर राजनीति में आना चाहता है तो कुछ भी कर ले, बस वो ना करे जो स्मृति ईरानी ने किया। क्योंकि आप फेमस होते हो, आपका नाम होता है, आप पहली बार जीत जाते हो, अपने चेहरे पे, अपनी उस पर जीत जाते हो जो ऑरा होता है। बहुत सी सरकारें मंत्री भी बना देती है, बहुत सारी चीज़ें दे देती है, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए आज फिर से एक बार, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, सोशल मीडिया उठा के देखिए कि शुक्रिया किशोरी लाल शर्मा जी कि आपने सदन में से एक ऐसी शख्सियत को बाहर निकाला जो शायद सदन के लिए फिट ही नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप भी कहिएगा क्या किशोरी लाल शर्मा को धन्यवाद कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि स्मृति ईरानी को राजनीति में वापस सक्रिय होना चाहिए। नमस्कार।